हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सभी दवाइयों का नाम अपने जुबान पे किस तरीके से याद करें कि कौन सी दवा किस काम में आता है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए टू जेड सभी दवाइयों की जानकारी हम बात करेंगे हिंदी में आपको, कि बताएंगे कौन सी दवाई किस काम में आता है। अगर हम कोई एक दवाई हमें मिल जाता है या कोई घर वाले पूछ लेता है भैया इस दवाई का काम क्या है, आप नहीं बता पाते हो, आप मेडिकल स्टूडेंट्स होते हो उसके बाद भी नहीं बता पाते हो, तो आज आपका ये डाउट्स क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई सा हमारे पास दवाई आ जाता है, सपोज डेट प्राजोल। जैसे ये देखिए ओमेप्राजोल है। अब आपके घर वाले पूछते हैं या पेट्रोपाजोल है। अब आपको दवाई देते हैं या पूछते हैं आपसे कि ये दवाई कहाँ पे यूज आता है। आपके दिमाग में समझ में आएगा नहीं, कितनी दवाइयाँ आप याद करोगे। तो आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप दवाई को देखते ही पहचान जाओगे कि दवाइयों का काम क्या है। दवाइयों को देखते ही आप दवाइयों का काम बता सकते हो कि कौन सी दवाई किस काम में आने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप दवाई देखोगे, दवाई का नाम क्या है देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ओह ये दवाई तो इस काम में आता है। तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। तो ए टू जेड सभी दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी दवाई कहाँ पे यूज की जाती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राजोल। ठीक है, जो प्रजोल वर्ड, जिस ड्रग के लास्ट में प्रजोल आए वो सभी ड्रग का यूज हम बताएंगे। जैसे इसके अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, ओमिप्राजोल, ये क्या है, दवाइयों का नाम है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, प्रजोल आ रहा है। पेंट्रोपाजोल लास्ट में, इसमें भी प्रजोल आ रहा है। रेबिप्राजोल इसमें भी लास्ट में प्रजोल आ रहा है। या लेंसोप्राजोल इसमें भी लास्ट में प्रजोल आ रहा है। तो ऐसी दवाई जिसके लास्ट में प्रजोल हो, देखो देखो, ओमिप्राजोल, पेंट्रोपाजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, लास्ट में जो प्रजोल वर्ड आ रहा है, ऐसी दवाई कौन सी कैटेगरी की है। अगर क्लास की बात करें तो ये होती है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब दवाई जैसे आपको एग्जांपल हमने दे दिया पेंट्रोपाजोल। अब पेंट्रोपाजोल आपसे पूछे कि इसका यूज कहाँ पे आता है। अगर देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में प्रजोल वर्ड जुड़ा हुआ है। या देखो ओमेप्राजोल लास्ट में क्या है, प्रजोल। ऐसी दवाई जिसके लास्ट में प्रजोल वर्ड जुड़ा हो तो समझ लो वो दवाई कहाँ पे यूज आने वाली है। और क्लास तुरंत दिमाग में आपके आ जाना, ये तो हमारे क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। जो हमारे प्रोटॉन पंप होती है उसके जो एसिड रिलीज करती है उसको इनहिबिट करता है। तो जाहिर सी बात है हमारे पेट में होता है। अब कौन सी गैस को हमारा इनहिबिट करता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है, कि कौन सी एसिड होती है। इसका यूज देखेंगे तो एसिडिटी में जब गैस बनता है तब देते हैं, बोलते हैं ना गैस बन रहा है भैया पेंटा 40 दे दो, ठीक है, पेंडॉफ 40 दे दो। पेंट्रोपाजोल 40 या ओमेप्राजोल 40, ओमेप्राजोल कुछ भी देते हैं उस टाइम में हम। पेप्टिक अल्सर अगर किसी को हो रहा है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में देते हैं और ड्यूडेनल अल्सर में देते हैं। तो ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर और गैस, अगर इस तरीके से बीमारी किसी को है, गैस बन रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप ये सारी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो याद हो गया होगा आपको, लास्ट में जिस दवाई के लास्ट में प्रजोल वर्ड आए समझ लो वो कौन सी दवाई हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की है। इसका यूज कहाँ कहाँ है, गैस बनने में, पेप्टिक अल्सर में या ड्यूडेनल अल्सर में, ठीक है। अब हम बात करने हैं ऐसे वर्ड, ऐसे दवाई जिसके लास्ट में नाजोल आए, ठीक है। नाजोल, उसमें हमने क्या देखा था, प्राजोल देखा था। इसमें देखा प्राजोल देखा था, इसमें हमने नाजोल देखा। दोनों में देखा डिफरेंस है, उसमें प्राजोल था इसमें नाजोल है। ऐसी दवाई जिसके लास्ट में सफिक्स में क्या है, एक प्रफिक्स होता है पहले का, सफिक्स लास्ट का। और जो लास्ट में हमारे नाजोल है, जैसे फॉर एग्जांपल कीटिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल या माइकोनाजोल या इट्रिकाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। अब देखो लास्ट में इसमें भी नाजोल आया है, इसमें भी नाजोल आया है, इसमें भी नाजोल आया है, इसमें भी नाजोल। ऐसी दवाई सपोज आपको मिल गया फ्लूकोनाजोल। अब आप देखो लास्ट में क्या है, नजोल वर्ड आया है। प्राजोल आए तो क्या है, गैस वाली दवाई है। नाजोल आए तो इसकी कहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये जो क्लास, कौन सी क्लास की ड्रग्स है हमारी, एंटी फंगल। ऐसे ड्रग, ऐसे
दवाई हमारी एंटी फंगल कैटेगरी के कहे जाते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे आएगा? ट्रीट ऑल द फंगल इन्फेक्शन, सभी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमारा ये दवाई काम में आता है नाजोल। तो ये याद कर लो, अगर दवाई के लास्ट में नाजोल है, किसी भी दवाई के लास्ट में, चाहे वो कीटोकोनाजोल हो, फ्लूकोनाजोल हो, माइकोनाजोल हो, तो वो एंटी फंगल ड्रग है, एंटी फंगल दवाई है, जो कि सभी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए ये दवाई दी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें फेनेक। ऐसी दवाई जिसकी लास्ट में फेनेक आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक। अब आपको दवाई मिल गया एसिक्लोफेनेक, एसआर, ठीक है। अब आपके पापा ने पूछ लिया, बेटा इसका यूज बताओ, ये दवा डॉक्टर ने दिया था, किस काम के लिए दिया है? तो आप अगर ये वीडियो देखे हो तो आपको पूरे तरीके से याद हो जाएगा। जिस दवाई के लास्ट में फेनेक वर्ड आए, कौन सा फेनेक वर्ड अगर आए, तो ऐसी दवाई हमारी कौन सी होती है? एनसेड कैटेगरी की होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। जो कहाँ पे यूज आते हैं? रिड्यूस पेन, दर्द को कम करने के लिए, रिड्यूस फीवर, बुखार को भी कम करते हैं थोड़ा, और रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को भी कम करने के लिए हमारी दवाइयाँ काम आती हैं, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स जो हमारे लास्ट में फेनेक है, समझ लो कि हमारे दर्द वाली ही दवाई है। सिंपल सा फंडा है कि अगर लास्ट में फेनेक, चाहे एसिक्लोफेनाक हो या डाइक्लोफेनाक हो, तो लास्ट में अगर फेनेक वर्ड आया है तो समझ जाओ ये हमारी जो दवाई है हमारा दर्द करने ठीक करने आया है, ठीक है। ये दर्द में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट दवाई की बात करते हैं, फ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये दवाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लॉक्सासिन, ठीक है। अब देखो, ऐसा ड्रग्स जो लास्ट में फ्लॉक्सासिन है, ठीक है। अब चाहे वो ओफ्लॉक्सासिन हो या नॉर्फ्लॉक्सासिन हो या सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो या लीवोफ्लॉक्सासिन हो, लास्ट में क्या रहा है? फ्लॉक्सासिन। ऐसी ड्रग्स जो लास्ट में क्या है? फ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन, इसमें देखो फ्लॉक्सासिन, सब में क्या है? फ्लॉक्सासिन। इधर देखो आपका क्या है? ये देखो ओलो स्टार, ठीक है। ये ओफ्लोस्टार, ओफ्लोस्टार 200 है। अब आपको दवाई ये मिल गया, अब सोचो इसका यूज कहाँ है, आपके दिमाग पे कहाँ काम आ रहा है? ओफ्लॉक्सासिन, मतलब लास्ट में क्या है? फ्लॉक्सासिन आया हुआ है। तो फ्लॉक्सासिन हमारी कौन सी कैटेगरी की दवाई है? एंटीबायोटिक्स। कौन सी कैटेगरी की दवाई है? एंटीबायोटिक्स। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? अगर देखा जाए तो यूज की बात भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो। तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, अगर यूरिन के रास्ते में कोई संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन हम देते हैं। ईएनटी इन्फेक्शन, ईएनटी मतलब ईयर्स, नोज एंड टंग, मतलब नाक, कान, गले में अगर संक्रमण होता है तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, या आपके थ्रोट में, मुंह के अंदर कोई संक्रमण है उसके अंदर से, या लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़े के अंदर भी अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो ये सारे फ्लॉक्सासिन वाले ही दिए जाते हैं, चाहे ओफ्लॉक्सासिन हो, नॉर्फ्लॉक्सासिन हो, सेप्रोफ्लॉक्सासिन हो या लीवोफ्लॉक्सासिन हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी बताऊंगा, इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, लास्ट तक वीडियो की जरूर देखें, लास्ट में आपको बताएंगे इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है। नेक्स्ट है डाजोल। ऐसे ड्रग जिसकी लास्ट में क्या है? डाजोल है, ठीक है। जिसके लास्ट में क्या है? डाजोल है। सफिक्स में आपके प्रीफिक्स होता है, पहले का सफिक्स होता है, सफिक्स में लास्ट में डाजोल है, कि लास्ट वाले जो दवाई है उसके अंदर डाजोल है। अब ऐसी दवाई जिसके अंदर लास्ट में डाजोल, देखो यहाँ पे एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ऐसी दवाई कहाँ होती है? उसको ऐसी दवाई जो हमारी होती है किस क्लास की होती है? एंटी हेलमेंटिक ड्रग, ठीक है। एंटी हेलमेंटिक ड्रग। अब एंटी हेलमेंटिक ड्रग क्या होता है? पेट के इन्फेक्शन के लिए, अगर सीधा बात करें तो ये हमारे पेट के इन्फेक्शन के लिए, पेट में अगर कोई कीड़े हो जाते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या कुछ भी हो सकता है, जो पेट में कीड़े होते हैं, एंटी वॉर्म दवाई इसको हम बोलते हैं। पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं उसको मारने के लिए, देखो जब छोटे छोटे आप रहे होगे तो स्कूल में आपको क्या मिलता? एल्बेंडाजोल का टैबलेट्स मिलता था, साल में या 6 महीने में एक बार में आपको मिलता था एल्बेंडाजोल। किस लिए दिया जाता था? कि पेट में जो कीड़े हैं वो खत्म होता है, ठीक है, और वो लेटरिन के थ्रू बाहर निकल जाता था। तो ऐसी दवाई जिसकी लास्ट में डाजोल आए, लास्ट में डाजोल 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 आए, तो वो ऐसी दवाई को समझ जाओ कि वो आपकी दवाई है
एंटी हेलमिंथिक ड्रग, मतलब पेट की कीड़े मारने के लिए या पेट के इन्फेक्शन के लिए हैं। अब ऐसी दवाई नेक्स्ट आ जाती है हमारे सेट्रॉन। ऐसी दवाई है जिसकी लास्ट में क्या है, सेट्रेनो, ठीक है। जैसे ओंडम सेट्रॉन या ग्रेनी सेट्रॉन, ठीक है। ओंडम सेट्रॉन एंड ग्रेनी सेट्रॉन, लास्ट में क्या है, सेट्रॉन हो रहा है। देखो यार, इम्सेटेट बहुत अच्छी ब्रांड नेम है। इम्सेट क्या है, ये वोमिटिंग करने का, बहुत वोमिटिंग को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है, ठीक है। तो ऐसी दवाई कहाँ पे हम यूज करते हैं, किस कैटेगरी का, एंटी इमेटिक्स, इमेटिक्स को रोकने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका यूज कहाँ करते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग, जैसे जी घबरा रहा है, उल्टी हो रहा है, उस कंडीशन में आप देखो या ग्रामी एमडी देते हैं। माउथ एमडी का मतलब होता है माउथ डिजॉल्विंग, ठीक है। चलिए मैंने एक बता दिया, एमडी का मतलब माउथ डिजॉल्विंग होता है। अब एसआर का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप कोई सी दवाई देखें लास्ट में ऐसा होता है, तो एसआर का मतलब क्या होता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। इमसेट 8 के नाम से आता है, तो कौन सा दवाई होता है हमारा, इमसेट की बात किया जाए, हम बोलते हैं एंटी इमेटिक्स है, वोमिटिंग को रोकने के लिए। तो ऐसी दवाई जिसकी लास्ट में सेट्रॉन है, देखो इमसेट में कौन सा है दवाई मिला है, सेट्रॉन। एमसेट क्या है, ये तो ब्रांड नेम है, इसके अंदर जो मिला है, जो दवाई है वो हमारे क्या है, ओंडम सेट्रॉन। ऐसी दवाई जिसके लास्ट में सेट्रॉन है, वो दवाई हमारी कौन सी होती है, एंटी वोमिटिंग की, ठीक है। एंटी वोमिटिंग तो मतलब उल्टी को रोकने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा माइसिन। माइसिन मतलब ऐसी दवाइयाँ जिसकी लास्ट में हमारे माइसिन आए, ठीक है। सपोज डेट आपको एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, या फिर आपको क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, लास्ट में क्या आ रहा है, माइसिन आ रहा है। इसमें माइसिन, इसमें भी माइसिन, इसमें भी माइसिन, देखो लास्ट में माइसिन आ रहा है ना। तो ऐसी दवाइयाँ जिसकी लास्ट में माइसिन आए, वो कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है, एंटीबायोटिक्स की, ठीक है। एंटीबायोटिक आपको अभी और बता था, फ्लॉक्सासिन वाला और ये एक माइसिन वाला, ठीक है। अब देखो आपको जैसे एजिन 500, ये बहुत अच्छे ब्रांड है। तो एजिथ्रोमाइसिन ये आपका क्या है, इसमें देखो लिखा है ना एजिथ्रोमाइसिन। अगर आपको ये दवाई मिले तो आपके दिमाग तुरंत दिमाग में जाने, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, ईएनटी इन्फेक्शन में, नाक कान गले के संक्रमण में, या आपको साइनस इन्फेक्शन हो जाता है, या यौन पर संचरण हो जाता है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपको ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आपको दवाइयों का नाम भी पता होता जा रहा है, फिर दवाइयों का काम भी पता होता जा रहा है, साथ ही साथ उसके क्लास भी पता होता जा रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी क्लास का ड्रग है, ठीक है। चलिए लूकास्ट, देखिए ऐसी दवाइयाँ जिसके लास्ट में लूकास्ट वर्ड है, ठीक है। अब लूकास्ट की अगर हम बात करें कि लूकास्ट होता क्या है, ऐसे ड्रग जिसके लास्ट में क्या है, जैसे मोन्टेलू कास्ट, इसमें क्या है, लूकास्ट आया है, या जेफरी लूकास्ट, ठीक है, जेफरी लूकास्ट। तो ऐसी दवाई जिसकी लास्ट में लूकास्ट है, सपोज है मोन्टास एल, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो मोन्टास एल है। इसके अंदर आप देखोगे मोन्टेलू का सोडियम मिला होता है और लिवर सिट्राजिन दोनों मिला होता है। जैसे आप देखो मोन्टेलू कास्ट, अब इसमें लूकास्ट वर्ड आ गया, आपको देखते ही समझ में आ जानी है ये हमारी कौन सी कैटेगरी है, लुकेट्रिन एंटागोनिस्ट है, ठीक है। लुकेट्रिन एंटागोनिस्ट, एक ने एंटागोनिस्ट, उसको रोकने के लिए। ये हमारे कहाँ, जैसे आपको ज़्यादा कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम होता है, उस कंडीशन में आपको दिया जाता है। या फिर ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको अस्थमा वाले पेशेंट हो जाते हैं, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, तो उस कंडीशन में भी हमारे ये मेंटोल्यूकास्ट या जेफरी लूकास्ट ड्रग दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है इसके लिए। तो आपको दवाइयों का काम भी पता चलता जा रहा है साथ साथ, बढ़िया ट्रिक है। वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा, और जो चीज़ ना समझ में आए और अगला वीडियो आपको किस लेक्चर पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है ईरामाइन, ऐसे ड्रग्स जिसके लास्ट में ईरामाइन आए। अब ईरामाइन जैसे फॉर एग्जांपल फेनिरामाइन, फेनिरामाइन में लास्ट में क्या है, ईरामाइन है, या क्लोरफेनिरामाइन, इसमें भी देखो लास्ट में क्या है, ईरामाइन। तो ऐसे ड्रग जिसके लास्ट में ईरामाइन है, तो उस कौन सी क्लास के ड्रग्स को होता है हमारे, एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स, ठीक है। कौन सी एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स होती है। तो ये दवाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के घर पे होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका यूज जो होता है एलर्जी में होता है। आप किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, ठीक है, किसी प्रकार की एलर्जी आपको हो जाती है। सपोज आपने कोई दवाई खाया, उसका रिएक्शंस कर गया,
या कुछ आपको अनदर चीज़ धूप से रिएक्शन हो रहा है, किसी चीज़ से अगर आप रिएक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में ऐसी दवाई लास्ट में, जैसे इरामाइन हो, जैसे फेनिरामाइन। फेनिरामाइन का एक आपने ब्रांड सुना होगा, एविल, बहुत ही अच्छा बहुत फेमस ब्रांड है एविल। ये क्या होता है, अगर किसी को कोई रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, एलर्जी से कोई रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में लोग एविल खाते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ है, पहले हमने बता दिया एलर्जी में यूज़ किया जाता है। उसके बाद रनिंग नोज, जिसके नाक बहते हैं, स्नीजिंग, छींक आने पे, इचिंग, खुजली होने पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एलर्जी हो रहा है। क्यों? ये हमारी एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स हैं। नेक्स्ट की बात करें हम साइक्लिन, ठीक है। साइक्लिन, साइकिल चलाने वाली साइक्लिन की बात नहीं कर रहे हैं कि साइकिल चला रहे हैं, या फिर सपा का साइकिल नहीं है, अखिलेश जी की साइकिल। ये साइक्लिन ऐसे ड्रग्स जिसके लास्ट में साइक्लिन है, फॉर एग्जांपल डॉक्सी साइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऐसे ड्रग्स जिसके लास्ट में क्या है, साइक्लिन वर्ड है। देखो इसमें, देखो आपको ड्रग में डॉक्सीसिफ 100 में क्या है, साइक्लिन लास्ट में है ना, या फिर मीनोसाइक्लिन। अब ये जो साइक्लिन है, साइक्लिन आपको देखते ही ड्रग को पहचाने कि लास्ट में क्या आया, साइक्लिन आया है। तो ये कौन से क्लास के ड्रग है हमारे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। ऐसी दवाई हमारी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स तो है, बट कौन सी क्लास के, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब इसके यूज कहाँ करेंगे, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, RTI, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर UTI। UTI क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो या आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उस कंडीशन ले सकते हैं, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है आपको, तो उस कंडीशन में भी आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है ओलोन। ये जो ओलोन है, जैसी दवाई, ऐसा दवाई जिसके लास्ट में क्या है, ओलोन, ठीक है। इसमें देखो ओलोन, ओलोन का मतलब क्या होता है, ऐसी दवाई जिसके लास्ट में ओलोन हो तो वो दवाई का क्या मतलब होता है कि कहाँ पे यूज होगा। तो ये हमारे स्टेरॉइड कैटेगरी, स्टेरॉइडल है, ठीक है। ये स्टेरॉइड कैटेगरी का है, जैसे प्रेडनिसोलोन, जिसको हम वॉइसलॉन के नाम से इसका ब्रांड नेम है। एक देखो ये रहा ना वॉइसलॉन 5, ये बहुत ही अच्छा वॉइस ब्रांड नेम है, ठीक है। या मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ऐसी दवाई हैं जिसके लास्ट में सोलोन है, जो कि हमारे स्टेरॉइडल होती है। कहाँ पे यूज होता है, ब्लड डिसऑर्डर। वाइसलॉन हम तब देते हैं अगर कोई लेडीज है, उसका क्या है, पीरियड्स आ रहा है, पीरियड्स में जो ब्लड का इंफॉर्मेशन है, ब्लड का फ्लो है वो कम नहीं होता है, ब्लड ज़्यादा टाइम तक बहता है, तो उस कंडीशन में हम इसको ब्लड डिसऑर्डर में भी इसको देते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर एलर्जी हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम प्रेडनिसोलोन या मेथाइल प्रेडनिसोलोन भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसी दवाई जो लास्ट में सोलोन वर्ड आ जाए या ओलोन वर्ड आ जाए, तो आप समझ लो कि ये स्टेरॉइडल कैटेगरी का ड्रग्स है। नेक्स्ट है सोन। ये सोन सोना वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे ड्रग्स जिसके लास्ट में, ये दवाइयों की बात कर रहे हैं, ऐसी दवाई जिसके लास्ट में सोन आ जाए, ठीक है। कौन सोन, जैसे बीटा मीथासोन, ठीक है, डेक्सा मीथासोन, या हाइड्रोकोर्टिसोन, या फिर फ्लूड्रोकोर्टिसोन। लास्ट में क्या है, इसमें देखो सोन आया, इसमें भी सोन, सोन, सोन। ऐसे ड्रग्स जिसके लास्ट में सोन आ जाए, ठीक है, ऐसे ड्रग्स जिसके लास्ट में हमारे क्या है, सोन आ जाए, वो दवाई हमारी क्या होती है, जस्ट वेट। ऐसे ड्रग्स जिसके लास्ट में सोन आ जाए, वो हमारी दवाइयाँ होती हैं स्टेरॉइड की। ये भी हमारी स्टेरॉइड की है। कहाँ पे यूज किया जाता है, हमारे इन्फ्लामेशन और एलर्जी में, ठीक है। आपको कोई एलर्जी हो गई है तो उस कंडीशन में हमें देते हैं, या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उस कंडीशन में भी हम देते हैं, ठीक है। प्रिल की बात करते हैं। अब आ गया प्रिल, ऐसे ड्रग जिसके लास्ट में क्या प्रिल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दवाई मिल गया लिंसोप्रिल, इनालाप्रिल, या कैप्टोप्रिल, या क्यूनाप्रिल, या बेंजाप्रिल, ठीक है, बेनाजिप्रिल। ऐसे दवाई क्या होती है हमारी, एसी रास कैटेगरी की है। रास कैटेगरी कौन सी होती है, एसी कैटेगरी की अगर बात करें, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो क्या करता है, हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैटेगरी का ड्रग है। आप जब एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ते हैं उस कैटेगरी में हमारे ये एसी आती है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी को कम करने वाले। आप सपोज आपको मिल गया इनालाप्रिल, आप समझ जाओ कि हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है,
ये क्या है, लास्ट में क्या है, प्रिल आ गया। ठीक है, प्रिल आ गया, इसमें देखो प्रिल है, सभी दवाइयों के लास्ट में क्या है, प्रिल है। तो इसका समझ जाओ, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। हाई बीपी में कहाँ पे यूज होता है, हाई बीपी अधिक रक्तचाप में। ठीक है, क्या है हमारा, रक्त का फ्लो मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है उस कंडीशन में, या हार्ट अटैक में की कंडीशन में, या किडनी प्रॉब्लम में हम ये दवाइयों को देते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारी कैटेगरी है डीपिन। ठीक है, डिपाइन इसमें दी गई है। ऐसी दवाई जिसके लास्ट में क्या है, डिपिन है, जैसे नीफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन या नीमोडिपिन। ठीक है, यहाँ पे आप डिपिन लिख देना, डिपिन। ऐसी दवाइयाँ जी लास्ट में डिपिन है, ठीक है, नीफेडिपिन, फेलोडिपिन या एम्लोडिपिन या नीमोडिपिन। देखो इसमें आपको ये वाला बहुत फेमस दवाई, एम्लोडिपिन आपको बहुत फेमस में दिखे होगा। ठीक है, एमलिप के नाम से आता है, बहुत सा एम्बलाइज के नाम से आता है, तो बहुत सारे इसके ब्रांड नेम है। ऐसे दवाई जिसका आपको लास्ट में क्या है, डिपिन अगर दी जाए तो ये क्या है, हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऐसे दवाई जो कि एंटी हाइपरटेंसिव, अभी हमने बोला ना एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी वाले जब पढ़ेंगे उसमें देखो एसी भी रहेगा। ठीक है, एसी हमने क्या बताया अभी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसके बाद एक और कैटेगरी होता है एंटी हाइपरटेंसिव, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको सीसीबी बोलते हैं। ठीक है, सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके यूज कहाँ करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम इसको देते हैं। नेक्स्ट आता है ओलोल। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओलोल। ये भी हमारा क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। अब ऐसी दवाई जिसके लास्ट में क्या है, लोल आ जाए। ठीक है, लास्ट में क्या है, लोल। देखो लॉल, लॉल, इसमें लॉल, इसमें भी लॉल। देखो प्रोप्रानाजोल, प्रोप्रानालोल या मेटेप्रोलोल, एटिनोलॉल या इसमेलॉल, लास्ट में क्या है, लोल आ जाए। ऐसी दवाई जिसकी लास्ट में लोल आ जाए समझ लो क्या है, बीटा ब्लॉकर, बीबी। सब बोलते हैं ना, मेहरारू बकलोल होती हैं, बीबी हमारी क्या है, बकलोल, एल ओ एल। ऐसी दवाई हमारी क्या, बीटा ब्लॉकर्स होती हैं जिसकी लास्ट में लोल आ जाए। जस्ट किडिंग, सीरियस मत लेना कि बीबी हमें बकलोल है। क्यों, बीबियों की बात माननी चाहिए, औरतों की बात मानना चाहिए। मंदोदरी ने रावण से कहा था कि सीता को लौटा दो, उसने नहीं लौटाया, नहीं माना मंदोदरी की बात, और लास्ट में मारा गया। तो ऐसे अच्छा है जान बचाओ और बेबी का बात मानो। चले, जस्ट किडिंग। तो ऐसे ड्रग्स जिसकी लास्ट में लोल आ जाए तो वो ऐसी दवाई हमारी क्या होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स हमारे कहाँ पे यूज होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में, अधिक अगर रक्तचाप हो जाती है हमारे उस कंडीशन में हम देते हैं। जिसकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस कंडीशन में हमारी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो याद रख लो, जिसकी दवाई के लास्ट में लोल आए तो ऐसी दवाई हमारे कहाँ पे यूज किया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी ड्रग है। कहाँ यूज किया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है जोसिन। ऐसे दवाई जिसके लास्ट में जोसिन आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। लास्ट में क्या आ रहा है, जोसिन आ रहा है। जैसे इसमें देखो हाइड्रिन वन में क्या आ रहा है, जोसिन लास्ट में, टेराजोसिन। अब ये दवाई आपको दिख जाए, अभी समझ लो कहाँ पे हम यूज करना है। तो ये हमारे के अल्फा ब्लॉकर हैं। ठीक है, वो क्या था, बीटा ब्लॉकर, ये हमारा अल्फा ब्लॉकर। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये भी क्या हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर में हम इसको यूज करते हैं, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ये दवाइयाँ हमारे यूज में आती है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सभी दवाइयों को आपको बता दिया एग्जाम्पल के साथ साथ। ठीक है, उसका काम भी बता दिया है, उसका यूजेस भी बताया, सॉरी उसका क्लास भी बता दिया, उसका यूजेस भी बता दिया कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे काम आता है, किस तरीके से काम आता है। अब बात आती है इसका नोट्स हमें कहाँ से मिले। जिसको भी इसका नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम पे, ये वाले जो आपको लोगो जिसको आपको पता होगा टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे पीवी फार्मेसी, पीवी फार्मेसी। आप टेलीग्राम पे पीवी फार्मेसी ये वर्ड सर्च करेंगे, आपको ये वाला लोगो मिलेगा। वहाँ पे आपको जाएंगे तो हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो पर डायरेक्ट ये मिल गया। पीवी फार्मेसी आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको वहाँ पे सारे शॉर्ट रील, शॉर्ट नोट्स आपके वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स चाहिए उनको, तो वहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ये
सोशल मीडिया है, आप फेसबुक से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे हमारे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब तो आप तो देख ही रहे हैं। टेलीग्राम और ट्विटर पे भी आपको ये पीवी फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट्स डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे पीवी फार्मेसी ऑनलाइन फार्मेसी कोचिंग क्लासेस भी कराती है, डी फार्म बी फार्म दोनों के लिए। जहाँ पे क्या फीचर, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाला है, इजी और सिंपल हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर गेस्ट पेपर मिलेगा, और आपकी बेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। बहुत ही लिमिटेड सीट्स होता है। 3 दिन आपको फ्री डेमो क्लासेस दिया जाएगा। ठीक है, हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है, और लास्ट आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी सारा दिया जाएगा लाइव क्लासेस के साथ साथ। जिसको भी ज्वाइन करना है, ये मोबाइल नंबर दिया गया है, दोनों मोबाइल नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, इस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, जिसको ज्वाइन करना है आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक से चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।